आज के वीडियो में हम रीड प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए फोनेटिक सिंबल्स की 56 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फोनेटिक सिंबल्स का पार्ट लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में आएगा। इन क्वेश्चन से आपको इस टॉपिक के डिफिकल्टी लेवल का पता लगेगा। इसके अलावा आपको एग्जाम में किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन सोल्व करने वो भी पता लगेगा। तो फोनेटिक सिंबल्स के क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड और हिंदी की हेल्प से आसानी से किया जा सकता है। अगर आपने फोनेटिक सिंबल्स का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने फोनेटिक सिंबल्स के कुछ बेसिक्स की बात की थी। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब फोनेटिक सिंबल्स से आपके एग्जाम में कई तरीकों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार डिफरेंट साउंड का क्वेश्चन आएगा, कई बार आपको फोनेटिक सिंबल बताना होगा और कई बार फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी करना पड़ सकता है। तो इन सभी तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम अलग अलग अप्रोच की हेल्प लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा वर्ड डिफरेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन ए की बात करें, इसका साउंड निकलता है काइट, इसको हम बोलते हैं कूल, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री और इसको हम बोलते हैं सिटी। जैसे इन चारों वर्ड्स में तीन वर्ड कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें कै का साउंड निकल रहा है, जैसे काइट, कूल और केमिस्ट्री। लेकिन ऑप्शन डी की अगर बात करें तो यहाँ पर सिटी, सै का साउंड निकल रहा है। तो तीन वर्ड कैसे स्टार्ट हो रहे हैं और ऑप्शन डी सै से स्टार्ट हो रहा है। तो डिफरेंट साउंड किसका हुआ? सिटी, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट आउट द वर्ड विच एंड्स इन ए साउंड डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर वर्ड्स। इन चारों वर्ड्स में से वो वर्ड बताना है जिसका एंड साउंड डिफरेंट है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, इसको हम बोलते हैं हु, इसको बोलते हैं फ्लू, इसको हम बोलते हैं स्लो और इसको हम बोलते हैं सू। अब यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में एंड साउंड ऊ आ रहा है। इसका फोनेटिक सिंबल होता है ये वाला। तो इन वर्ड्स को आपको बोल के देखना है, बोलने से पता लग जाएगा कि किसका एंड साउंड डिफरेंट है और कहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है। तो यह देखने से पता लग रहा है कि किसका एंड साउंड डिफरेंट है, ऑप्शन सी स्लो। लेकिन अगर स्लो की बात करें तो इसका एक्चुअल साउंड स्लो नहीं निकलता, इसको हम बोलते हैं स्लो, औ का साउंड आता है और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है ये वाला। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द वर्ड्स इन विच द मिडिल साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर वर्ड्स। इनमें से वो वर्ड बताना है जिसका मिडिल साउंड डिफरेंट है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, सीन, इसको हम बोलते हैं सीन। तो इसमें मिडिल साउंड बड़ी ई का साउंड आ रहा है, इसमें डबल ई बड़ी ई का साउंड दे रहे हैं और इसका फोनेटिक सिंबल होता है ये वाला। ऑप्शन बी की बात करें, इसको हम बोलते हैं हिट, इसका मिडिल साउंड ई आ रहा है, छोटा ई, इसका फोनेटिक सिंबल होता है ये वाला। और ऑप्शन सी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं हीट, इसमें भी मिडिल साउंड बड़ी ई का आ रहा है। और अगर ब्रीफ की बात करें तो इसमें भी मिडिल साउंड बड़ी ई का ही आ रहा है। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में मिडिल साउंड बड़ी ई का आ रहा है। लेकिन ऑप्शन बी की अगर बात करें तो ऑप्शन बी में साउंड छोटी ई का आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड एट द बिगिनिंग। इन वर्ड्स में से किसका स्टार्टिंग साउंड डिफरेंट है? और चारों वर्ड्स में स्टार्टिंग साउंड अंडरलाइन किए गए लेटर से निकल रहा है। तो इन चारों वर्ड्स को हम एक बार प्रोनाउंस करके देखते हैं। तो SURE, इसको हम बोलते हैं श्योर। इसमें स्टार्टिंग साउंड सेफ और सलगम वाला आ रहा है और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है ये। और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों को हम सेल प्रोनाउंस करते हैं। तो इस से का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है एस। और अगर ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में पी साइलेंट रहता है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है साइकोलॉजी। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों का स्टार्टिंग साउंड से आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए का साउंड डिफरेंट है, इसमें दूसरा वाला से आ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। पॉइंट आउट द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड एट द एंड। इनमें से कौन से वर्ड्स का एंड साउंड डिफरेंट है? तो एंड साउंड अंडरलाइन किए गए लेटर से निकल रहा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, इसको हम बोलते हैं लाफ और इसको हम बोलते हैं ग्राफ, इसको हम बोलते हैं हाई और इसको हम बोलते हैं हाफ। तो यहाँ से देख के पता लग रहा है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में फै का साउंड आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में ई का साउंड आ रहा है। तो डिफरेंट साउंड कौन सा होगा? ऑप्शन सी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू द लेटर्स TH हैव अ डिफरेंट साउंड। इन दिए गए सभी लेटर्स में जो TH लेटर्स है वो किस वर्ड में डिफरेंट साउंड दे रहे हैं? तो चारों वर्ड्स में देखना है TH का क्या साउंड आ रहा है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो इसको हम बोलते हैं दिस, ऑप्शन बी को हम बोलते हैं दैट और ऑप्शन सी को हम बोलते हैं देयर, यहाँ पर रह साइलेंट रहता है। और ऑप्शन डी को हम बोलते हैं थिन। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में TH द का साउंड दे रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में TH से थ का साउंड आ रहा है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी।
पॉइंट आउट द वर्ड विच बिगिंस विद अ डिफरेंट साउंड। तो ये सभी वर्ड्स एच से स्टार्ट हो रहे हैं, किस में एच का डिफरेंट साउंड आ रहा है वो बताना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, इसको हम बोलते हैं हाउस, इसको हम बोलते हैं होम। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं ऑनर, और ऑप्शन डी होता है हैन। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ से है का साउंड आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी से ओ का साउंड आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड्स इन ए डिफरेंट साउंड। इनमें से कौन से वर्ड का एंड साउंड डिफरेंट है? तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं सिटी, इसको हम बोलते हैं स्काई, इसको हम बोलते हैं बाई, और ऑप्शन डी होता है ट्राई। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों में एंड साउंड आई आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए की अगर बात करें तो यहाँ पर एंड साउंड ई आ रहा है। तो डिफरेंट साउंड कौन सा होगा? ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड इन द मिडिल। इनमें से कौन से वर्ड का मिडिल साउंड डिफरेंट है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, इसको हम बोलते हैं फुट, इसको हम बोलते हैं शुड, इसको हम बोलते हैं वुड, और ऑप्शन डी को हम बोलते हैं फूड। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों में छोटे ऊ का साउंड आता है, लेकिन ऑप्शन डी में बड़े ऊ का साउंड आता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज द लेटर आई हैव अ डिफरेंट साउंड। इनमें से कौन से वर्ड्स में आई जो लेटर है वो डिफरेंट साउंड दे रहा है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, यहाँ पर आई किसका साउंड दे रहा है? जैसे फिनिश, तो ऑप्शन ए में आई ई का साउंड दे रहा है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, फाइनल, इसको हम बोलते हैं फाइनल, तो यहाँ पर आई से आई का साउंड आ रहा है। और ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ से भी आई ई का ही साउंड दे रहा है, इसको हम बोलते हैं फिट, और इसको हम बोलते हैं फिल्म। तो इन चारों वर्ड्स को देख के हम बता सकते हैं कि ऑप्शन बी डिफरेंट साउंड दे रहा है, और ऑप्शन ए, सी और डी तीनों में ई का साउंड आ रहा है, और ऑप्शन बी में आई का साउंड आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। पिक आउट द वर्ड इन विच द लेटर्स सी एच हैव अ डिफरेंट साउंड। कौन से वर्ड में सी एच डिफरेंट साउंड दे रहे? तो प्रोनाउंस करके देखते हैं। ऑप्शन ए को हम बोलते हैं चेक, और ऑप्शन बी को हम बोलते हैं चेस, ऑप्शन सी को हम बोलते हैं केमिकल, और ऑप्शन डी को हम बोलते हैं चेयरमैन। अब अगर इन वर्ड्स का हम सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो बोलने में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस में आप हिंदी की हेल्प से थोड़ा आइडिया लेके भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ से च का साउंड आ रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर सी एच क का साउंड दे रहे हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेटर ऑफ द वर्ड कॉम इज नॉट स्पोकन। जो दिया गया वर्ड है COMB, इसका कौन सा लेटर प्रोनाउंस नहीं होता, या फिर कौन सा लेटर साइलेंट होता है? तो COMB इसमें बी साइलेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कॉम। इस तरीके के कई और वर्ड होते हैं जैसे क्लाइम और थम, इनमें बी साइलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम साउंड। इनमें से कौन से ऑप्शन के दोनों वर्ड्स के साउंड सेम है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, इनको हम बोलते हैं सन और सिटी। ऑप्शन बी की बात करें तो इनको हम बोलते हैं काइट और सिटी। ऑप्शन सी को हम बोलते हैं हाउस और आवर, और ऑप्शन डी को हम बोलते हैं अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऑप्शन बी, सी और डी दोनों के दोनों वर्ड्स के साउंड डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर क का साउंड आ रहा है, यहाँ पर स का साउंड आ रहा है, और ऑप्शन सी में यहाँ पर है का साउंड आ रहा है और यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है। ऑप्शन डी अगर देखें तो यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है और यहाँ पर यू का साउंड आ रहा है। तो ऑप्शन ए के साउंड सेम है, यहाँ पर सन होगा और यहाँ पर सिटी होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम वाउल साउंड। इनमें से कौन से ऑप्शन के वर्ड के तीनों के वाउल साउंड सेम है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिप, ट्रीट और ट्राई। तो यहाँ तो तीनों साउंड डिफरेंट होंगे, यहाँ पर छोटी ई का साउंड आएगा, यहाँ पर बड़ी ई का साउंड आएगा और यहाँ पर आई का साउंड आएगा। ऑप्शन बी की अगर बात करें, गुड, फूड और पुश, यहाँ पर छोटे ऊ का साउंड आ रहा है, यहाँ पर बड़े ऊ का साउंड आ रहा है और यहाँ पर छोटे ऊ का साउंड आ रहा है। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो यहाँ पर सी, सी और सीट तीनों में बड़ी ई का साउंड आ रहा है। और ऑप्शन डी की अगर बात करें, यहाँ पर पेन, ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पर मैन, इसको हम बोलते हैं मैन, बड़े ए का साउंड आता है, इसको हम बोलते हैं हेड, मतलब ए। तो ऑप्शन सी में तीनों का साउंड सेम आ रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में पेन और हेड में तो ए का साउंड आता है, लेकिन अगर मैन की बात करें तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं मैन, यहाँ पर बड़े ए का साउंड आता है, इसलिए साउंड डिफरेंट होगा। उसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड थिक। जो दिया गया वर्ड थिक है उसका बिगिनिंग साउंड क्या है? तो सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं, इसको हम बोलते हैं थिक। तो यहाँ से पता लग रहा है यहाँ पर बिगिनिंग साउंड
थ का आ रहा है और थ का फोनेटिक सिंबल होता है थीटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड ब्रिज। ब्रिज का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है। ब्रिज का प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रिज। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए फोनेटिक सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। तो सभी फोनेटिक सिंबल्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमेशा हम प्रोनाउंसिएशन और साउंड के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। तो इसका साउंड देखते हैं। सबसे पहले बे का साउंड आ रहा है तो उसके लिए हम बी सिंबल का यूज करते हैं। उसके बाद आर का साउंड आ रहा है, फिर छोटी ई का साउंड आ रहा है, उसके बाद जय का साउंड आ रहा है। अब 3 तरीके के जय की हमने बात की थी पार्ट 1 के अंदर, तो यहाँ पर हम D3 ये वाला जय यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जय का सिर्फ जय, सिंपल जय का साउंड निकल रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अगर आपको किसी वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं भी समझ में आ रहा तो भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो कई सारे फोनेटिक सिंबल्स जिनको हम पढ़कर थोड़ा सा समझ सकते हैं, उनको अगर पढ़कर कोशिश करेंगे बोलने की तो उसे भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज। तो इंग्लिश में टोटल 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड ईट इज ट्रांसक्राइब्ड एज। ईट का जो फर्स्ट साउंड है उसका फोनेटिक सिंबल क्या होता है? तो इसकी अगर बात करें तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ईट। बड़ी ई का साउंड आ रहा है और बड़ी ई के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, ऑप्शन डी। द लास्ट साउंड इन द वर्ड पुश इज ट्रांसक्राइब्ड एज। तो पुश का लास्ट साउंड क्या आ रहा है? तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं पुश। यहाँ पर सैफ और शरबत वाला आ रहा है और इसका फोनेटिक सिंबल होता है ऑप्शन ए। पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बुक्स। तो बुक्स का प्रोनाउंसिएशन होता है बुक्स। तो सबसे पहले तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन डी अगर देखते हैं तो यहाँ पर डबल ओ आ रहे हैं और इंग्लिश में ओ कोई फोनेटिक सिंबल नहीं होता, तो ऑप्शन डी तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और ऑप्शन बी में भी डबल ओ आ रहे हैं तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट किया जा सकता है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बात करें तो इसको हम बुक्स बोलते हैं, ना कि बुक्स। यहाँ पर एस से स का साउंड आता है, ना कि जय का साउंड आता है। तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा ऑप्शन सी बुक्स। छोटे ऊ का फोनेटिक सिंबल होता है ऊ, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। इनमें से कौन से ऑप्शन के वर्ड्स सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं, इनको हम बोलते हैं चार्म और चॉइस। ऑप्शन बी की बात करें तो इनको हम बोलते हैं चर्च और केमिस्ट्री। ऑप्शन सी को हम बोलते हैं चीप और कीप। और ऑप्शन डी को हम बोलते हैं चिप और चिप। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन ए के साउंड सेम है और बाकी की साउंड डिफरेंट है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए चार्म और चॉइस, दोनों में जय का साउंड आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वाउल साउंड। इनमें से कौन से ऑप्शन के वाउल साउंड सेम है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, इसको हम बोलते हैं किड, बीट और टाइट। तो तीनों साउंड डिफरेंट हो गए। यहाँ पर छोटी ई का साउंड आ रहा है, यहाँ पर बड़ी ई का साउंड आ रहा है और यहाँ पर आई का साउंड आ रहा है। अब ऑप्शन बी देखते हैं, डीप, कीप और स्वीप। यहाँ पर तीनों में बड़ी ई का साउंड आ रहा है, तो आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में फाइंड, सीट और काइट। फाइंड और काइट में तो आई का साउंड आ रहा है और सीट में बड़ी ई का साउंड आ रहा है, तो दो डिफरेंट होंगे। ऑप्शन डी भी देखते हैं, फीड, फाइन और मीन। फीड और मीन में तो बड़ी ई का साउंड आ रहा है लेकिन फाइन इसमें आई का साउंड आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द मीडियल साउंड ऑफ द वर्ड मशीन। तो मशीन में जो मीडियल साउंड है उसका सिंबल बताना है। तो मशीन को हम प्रोनाउंस करते हैं मशीन। और मीडियल साउंड की अगर बात करें तो यहाँ पर स का साउंड आ रहा है और इस स का फोनेटिक सिंबल होता है ऑप्शन सी। व्हाट डज द वर्ड डिप्थोंग मीन। डिप्थोंग का क्या मतलब होता है? तो डिप्थोंग हमने देखे थे कि डबल वाउल साउंड को हम डिप्थोंग बोलते हैं और डबल वाउल साउंड एक दूसरे से मिक्स रहते हैं, मतलब ग्लाइड करते हैं। तो ये होते हैं टू साउंड्स ग्लाइड, ऑप्शन बी। मोनोप्थोंग्स आर ब्लैंक इन नंबर। मोनोप्थोंग्स संख्या में कितने होते हैं? तो मोनोप्थोंग्स हमने देखे थे, मोनोप्थोंग्स टोटल 12 मोनोप्थोंग्स होते हैं और 8 डिप्थोंग्स होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन इज। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है, एग्जामिनेशन, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले ई का साउंड आ रहा है तो ई के साउंड के लिए हम आई सिंबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की, तो तीनों में ए साउंड आ रहा है, तो ए साउंड नहीं होगा, ई साउंड होगा। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि आंसर होगा ऑप्शन ए एग्जामिनेशन। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा ऑप्शन ए। अगर एग्जाम में कोई अनसीन वर्ड आता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन आपको नहीं पता,
तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड क्लासेस इज, इसका करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं क्लासेस, क्लासेस नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, सबसे पहले के का साउंड आ रहा है, इसके लिए के सिंबल का यूज होगा। उसके बाद ले का साउंड आ रहा है, इसके लिए एल का यूज होगा। उसके बाद आ का साउंड आ रहा है, तो इसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। उसके बाद से का साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, इसके लिए हम आई का यूज करते हैं। उसके बाद जय का साउंड आ रहा है। अब यहाँ पर जय डिफरेंट साउंड दे रहा है, क्लासेस थोड़ा जोर लगा के बोल रहे हैं, इसलिए इस सिंबल का हम यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड इंग्लिश इज, इंग्लिश का करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश। तो इसको अगर फोनेटिक सिंबल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा ई का साउंड, उसके लिए हम आई का यूज करते हैं। तो यहाँ से देख के पता लग गया कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद एंग का साउंड आ रहा है, इसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। उसके बाद गे का साउंड आ रहा है, गे साउंड के लिए हम जी का यूज करते हैं। उसके बाद ले का साउंड आ रहा है, फिर आई का साउंड और से का साउंड। तो ये होगा इसका करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ से ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, इनमें से कौन से ऑप्शन के दोनों वर्ड्स के कॉन्सोनेंट साउंड सेम है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए में साउंड आ रहा है शिकागो और कोरस, डिफरेंट साउंड होंगे। यहाँ पर से का साउंड आएगा और यहाँ पर क का साउंड आएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी की बात करें, चेरिस और करिश्मा, यहाँ पर च का साउंड आ रहा है और यहाँ पर क का साउंड आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो चाइना और क्रोम, यहाँ पर च का साउंड आ रहा है और यहाँ पर क का साउंड आ रहा है, तो सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी की बात करें, चेक और चेन, दोनों में च का साउंड आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वाउल साउंड, कौन से ऑप्शन में सभी वर्ड्स की वाउल साउंड सेम है? ऑप्शन ए देखते हैं, हुक, ब्रुक और लक, तीनों के साउंड डिफरेंट है यहाँ पर, इसलिए इन तीनों में वाउल साउंड अलग होंगे, तो ऑप्शन ए तो गलत होगा। ऑप्शन बी की अगर बात करें, काइट, बैट, मेट, तीनों में आई का साउंड आ रहा है, जैसे काइट, बैट और मैट, इनको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी में तीनों वर्ड्स के साउंड सेम होंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी एक बार देख लेते हैं। विन, वी और सी, यहाँ पर छोटी ई का साउंड आ रहा है और वी और सी में बड़ी ई का साउंड आ रहा है। ऑप्शन डी अगर देखें, तीनों वाउल साउंड डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत होगा। चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइंड साउंड ऑफ द वर्ड बॉय। अब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बॉय इस तरीके से, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा ऑप्शन ए, बॉय। आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स, स्लीप, रीप, टीच और डीप। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में तो पे का साउंड आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में च का साउंड आ रहा है, तो ऑप्शन होगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड गैराज। सबसे पहले ग का साउंड आ रहा है, फिर आई का साउंड आ रहा है, इसके लिए हम बड़े ए के लिए हम ये सिंबल का यूज करते हैं। उसके बाद आर का साउंड आ रहा है, उसके बाद आ का साउंड आ रहा है, उसके बाद सिंपल ज का साउंड आ रहा है, तो होगा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन बी। द फोनेटिक सिंबल फॉर द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड शिप इज, शिप के फर्स्ट साउंड का फोनेटिक सिंबल क्या होगा? तो इसको हम बोलते हैं शिप, और इस वाले से को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑप्शन ए वाले फोनेटिक सिंबल की हेल्प लेते हैं। पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, पिक, और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, सबसे पहले पे का साउंड आ रहा है, उसके बाद छोटी ई का साउंड आ रहा है और के का साउंड आ रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ट्राई, इसको हम बोलते हैं ट्राई। यहाँ पर आई का साउंड आ रहा है, तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए सबसे पहले टी का साउंड आएगा, उसके बाद आर का साउंड आएगा, उसके बाद आई का साउंड आएगा। आई के साउंड के लिए हम ए आई इस सिंबल का यूज करते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, लाइक, सबसे पहले एल का साउंड आएगा, उसके बाद आई का साउंड आएगा, इसके लिए हम ए आई का यूज करते हैं, उसके बाद के का साउंड आएगा, इसलिए ऑप्शन ए आंसर करेक्ट होगा। ट्री का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है, सबसे पहले टी का साउंड आ रहा है, उसके बाद आर का साउंड, फिर बड़ी ई का साउंड, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 में दीज का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं दीज। तो स्टार्टिंग में द का साउंड निकल रहा है, द के साउंड के लिए हम थीटा का यूज़ तो नहीं करते, थ के साउंड के लिए हम
थीटा का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जय का साउंड आ रहा है और जय को साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 सिंबल का यूज करते हैं। यहाँ पर हम जेड वाले सिंबल का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम जय को थोड़ा जोर दे के बोलते हैं, जैसे दीज, और इसके अलावा बड़ी ई का साउंड भी यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैज द सेम वाउल साउंड, इनमें से कौन से पेयर के सेम वाउल साउंड निकल रहे हैं, तो ऑप्शन ए देखते हैं, बुक, बुक में छोटे ऊ का साउंड आता है और शूज में बड़े ऊ का साउंड आता है, तो जो डिफरेंट होंगे। ऑप्शन बी की बात करें तो हेड और रेड, यहाँ दोनों जगह ए का साउंड आ रहा है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अब सी और डी की भी बात करते हैं, साइन और सिन, यहाँ पर साइन में आई का साउंड आ रहा है और सिन में ई का साउंड आ रहा है, तो सी तो डिफरेंट होगा। डी की अगर बात करें तो थ्रो और थ्री, यहाँ पर आउ का साउंड आ रहा है और यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है, तो ऑप्शन डी भी डिफरेंट होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिगिंस विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, इनमें से कौन से पेयर सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, तो ऑप्शन ए देखते हैं, कैट और सिटी, यहाँ पर कै का साउंड आ रहा है और यहाँ पर से का साउंड आ रहा है, जो डिफरेंट होंगे, तो ऑप्शन ए तो गलत होगा। बी की बात करें तो गेम और जिम, गेम में ग का साउंड आता है और जिम में जय का साउंड आता है, तो बी भी गलत होगा। सी की बात करें नौ और नेम, दोनों जगह नए का साउंड आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर होगा। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, पार्टी और फोटो, पार्टी में प का साउंड आ रहा है और फोटो में फ का साउंड आ रहा है, दोनों डिफरेंट है, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड न्यूज़ इज, न्यूज़ का करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, तो न्यूज़ को हम प्रोनाउंस करते हैं न्यूज़ इस तरीके से, सबसे पहले न का साउंड आएगा, फिर ये का साउंड आएगा, फिर बड़े ऊ का साउंड और उसके बाद जय का साउंड, तो न के साउंड के लिए हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये का साउंड जे से रिप्रेजेंट होता है, उसके बाद बड़े ऊ का साउंड आ रहा है, उसके बाद जय का साउंड आ रहा है, न्यूज़, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। द नंबर ऑफ प्योर वाउल साउंड्स एंड डिप्थोंग्स इन इंग्लिश इज, इंग्लिश में कितने प्योर वाउल साउंड होते हैं और कितने डिप्थोंग्स होते हैं, प्योर वाउल साउंड को मोनोप्थोंग्स भी बोलते हैं, तो इंग्लिश में 12 तो मोनोप्थोंग्स होते हैं और 8 डिप्थोंग्स होते हैं, ऑप्शन सी। द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड यस इज ट्रांसक्राइब्ड एज, यस को हम प्रोनाउंस करते हैं यस, तो इसका फर्स्ट साउंड होगा ये, और ये को रिप्रेजेंट करते हैं हम जे से, ऑप्शन डी। विच इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लास्ट साउंड इन द वर्ड ब्लू, ब्लू में लास्ट साउंड किसका निकल रहा है, तो ब्लू की बात करें तो लास्ट साउंड बड़े ऊ का आ रहा है, तो बड़े ऊ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑप्शन ए का यूज करते हैं। टिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड टेक, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं टेक इस तरीके से, ए का साउंड आता है, तो इसके लिए हम ऑप्शन बी का यूज करते हैं, सबसे पहले टी का साउंड, उसके बाद ए के साउंड के लिए हम डिप्थोंग ई आई का यूज करते हैं, उसके बाद कै का साउंड, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड नाउ, तो नाउ को हम प्रोनाउंस करते हैं नाउ इस तरीके से, सबसे पहले ने का साउंड आता है, उसके बाद औ का साउंड आता है, उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कॉन्सोनेंट साउंड्स आर, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होते हैं। फोनेटिक सिंबल्स आर, फोनेटिक सिंबल्स कितने होते हैं, तो फोनेटिक सिंबल्स 44 होते हैं। डिप्थोंग्स आर, डिप्थोंग्स क्या होते हैं, तो डिप्थोंग्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वाउल्स, 2 प्योर वाउल्स का मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ई साउंड, ये सिंबल होता है बड़ी ई का, तो इनमें से कौन से वर्ड में बड़ी ई का साउंड नहीं निकल रहा, देखते हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो इसको हम बोलते हैं वीक, यहाँ तो बड़ी ई का साउंड आ रहा है। बी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं बीन। ऑप्शन सी को हम बोलते हैं डीप, और ऑप्शन डी को हम बोलते हैं प्रीटी। यहाँ बड़ी ई का साउंड नहीं आता, इसका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन होता है सबसे पहले पी, उसके बाद आर, फिर छोटी ई का साउंड, फिर टी, और उसके बाद भी छोटी ई का साउंड, तो ऑप्शन डी में बड़ी ई का साउंड नहीं होता। पिक आउट द इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन, इनमें से किसका ट्रांसक्रिप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में तो बड़े ऊ का साउंड आ रहा है, इसलिए तीनों ट्रांसक्रिप्शन सही होंगे। लेकिन ऑप्शन डी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फुट, छोटे ऊ का साउंड आता है, इसके लिए हम इस सिंबल का यूज नहीं करते, फुट के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, तो आंसर डी। हाउ मेनी फ्रिकेटिव साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने फ्रिकेटिव साउंड्स होते हैं, तो आपके सिलेबस में सिर्फ फोनेटिक सिंबल्स का पार्ट दिया गया है, साउंड्स के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी आपको ध्यान रखने, फ्रिकेटिव साउंड्स 9 होते हैं। अभी तक के जितने भी पेपर थे उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है।
द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थिक इज, थिक का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं थिक, तो इसका करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन होगा ऑप्शन ए, थिक। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स, इनमें से कौन से वर्ड का एंड साउंड डिफरेंट है, तो एक बार बोल के देखते हैं। इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट, परसेप्ट, सेक्ट और कंसीट। तो ऑप्शन ए, बी और सी में तो एक्ट का साउंड आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पर सीट, ईट का साउंड आता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड जेनेरिक, इसका करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं जेनेरिक इस तरीके से, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कई बार आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में अपोस्ट्रोफे या फिर कोमा का यूज़ दिख सकता है, तो इनको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ स्ट्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने रीट में पूछे गए सभी फोनेटिक सिंबल्स के क्वेश्चन डिस्कस किए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।